नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आप होंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन, हरदा और अलीराजपुर के दौरे पर रहेंगे। महेशपुर में देवी अहिल्या लोक का करेंगे भूमि पूजन। हरदा में किसानों को देंगे सौगात। अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश, 1 अक्टूबर को भोपाल आएंगे गृह मंत्री। पार्टी कार्यालय में लेंगे संगठनात्मक बैठक। पुलिस हिरासत में उज्जैन रेप केस का आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में हुआ घायल। महाकाल थाना प्रभारी ने बच्ची को लिया गोद। दमोह में नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला, प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। निवाड़ी के ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, बेतवा नदी में डूबे 2 युवक। SDRF ने 1 युवक को निकाला बाहर, 1 की तलाश। खरगोन में तेज रफ्तार यात्री बस पुलिया से नदी में गिरी, घायल। बस हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक लाइव वीडियो। जी हां, खरगोन जिले के गोगांव थाने के रेडिया में गुरुवार की दोपहर बस हादसा हुआ। अब इस बस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार से खरगोन से सनावद की ओर जा रही ये निजी यात्री बस रोडिया गांव में मोड़ पर पुलिया से सीधे नदी में गिरती नजर आ रही है। बस का 30 सेकंड का ये वीडियो लोगों का दिल दहला दे रहा है। ये वीडियो बस के पीछे चल रहे एक कार सवार ने बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बस हादसे में आपको बता दें कि चालक सहित कुल 7 लोगों को चोटें आई थीं, जिसमें चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाकियों का भी अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। बस के पीछे चल रहे वाहन चालक ने ये वीडियो बनाया है और तस्वीरों में ये कैद हुई है पूरी घटना। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति इस वक्त ठीक बताई जा रही है, लेकिन जो बस चालक है उसकी स्थिति जरूर गंभीर बनी हुई है। 30 सेकंड का ये वीडियो है और इस वीडियो में ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार से ये बस जा रही है और अचानक से ये अनियंत्रित होकर सीधे पुल के नीचे जा गिरती है। दरअसल यहाँ एक मोड़ है और मोड़ में जो चालक है शायद वो समझ नहीं पाता और तेज रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाता, और यही वजह रही इस हादसे की कि तेज रफ्तार बस सीधे पुलिया से नीचे जा गिरी। लेकिन इसमें ये गंभीर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इस पुल में किसी तरह की कोई रेलिंग नहीं देखी जा रही है, और यही वजह भी है कि तेज रफ्तार बस सीधे जाकर नदी में गिर गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी हुई ये बस थी। हालांकि सभी घायलों की स्थिति इस वक्त ठीक बताई जा रही है, लेकिन जो बस ड्राइवर है, जो चालक है, उसकी स्थिति जरूर यहां पर गंभीर बनी हुई है। 30 सेकंड का ये घटना का लाइव वीडियो अब सामने आया है, जो कि इस बस के पीछे चल रहे एक वाहन चालक ने बनाया है और अब सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है। देश भर में कल अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदाई दी गई और इस दौरान कई जगहों से हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निवाड़ी के ओरछा में भी गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। विसर्जन के दौरान बेतवा नदी में 2 युवक डूब गए। SDRF ने 1 युवक को बाहर निकाल लिया, वह दूसरे युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेतवा नदी के कंचना घाट की घटना बताई जा रही है। देखिए, 1 युवक को किसी तरह से तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन दूसरे युवक के लिए इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ जब 1 युवक डूब रहा था, उस वक्त उस युवक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे युवक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। निवाड़ी में विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू का जो लाइव वीडियो है वो भी सामने आया है। वीडियो आप देखिए, किस तरह से युवक को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया। लेकिन गणेश विसर्जन के दौरान इस तरह के हादसे होते हैं और यही वजह रहती है कि जहां पर भी गणेश विसर्जित करने की व्यवस्था होती है, वहां पर गोताखोरों की एक बड़ी टीम होती है, SDRF की टीम होती है, और यही वजह रही कि जैसे ही युवक डूबा, युवक को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 1 युवक का अब भी कुछ पता नहीं चल पाया है। युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर जारी है। और खबर अब दमोह से, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। नाबालिग पर चाकू से वार किया गया है। अज्ञात आरोपियों ने
नाबालिग पर चाकू से हमला किया है। घायल नाबालिग को इस वक्त जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर उसे रेफर किया गया है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना के कीर्ति स्तंभ की ये घटना है। तो दमोह में चाकूबाजी हुई है, जहां पर अज्ञात आरोपियों ने नाबालिग पर वार किया और उसे घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों ने चाकू से वार कर नाबालिग को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल नाबालिग को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इस वक्त उसका इलाज जारी है। प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया है और जबलपुर में इस वक्त भी नाबालिग का इलाज जारी है। सिटी कोतवाली थाना के कीर्ति स्तंभ के पास ये घटना हुई, जब अज्ञात आरोपियों ने नाबालिग पर हमला किया और चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। और खबर राजगढ़ के नरसिंहगढ़ की है, जहां पर रोड पर एक बुजुर्ग वकील और उसके बेटे की अर्धनग्न करके पिटाई की गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। घटना का हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी अब सामने आया है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत भी दर्ज की है, जिसके बाद 3 लोगों के खिलाफ पुलिस अब केस दर्ज कर एक्शन ले रही है। पीड़ित बुजुर्ग वकील का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ बाइक से नरसिंहगढ़ आ रहा था और तभी बीच रास्ते में 3 ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। आरोपी ने दोनों को अर्धनग्न कर बेल्ट और जूतों से पिटाई की है, जिसकी वजह से उनके शरीर में गंभीर चोट आई है। इधर वकील के साथ हुई घटना के बाद वकीलों ने भी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों के साथ उनकी गांव के कुछ लोगों ने मारपीट करी है। उनकी जो जमीन है उसको हड़पने की नीयत से उनको गांव के बाहर रोका, मारा पीटी करी, कपड़े उतार दिए उनके, पूरी तरह चप्पलों से मारा, बेटों से मारा, झाड़ियों में घसीट के ले गए। जबरदस्ती हम दोनों को पकड़ के बेटे को और मेरे को इसके मारा। वो ले जा रहा था कहीं की दस्तखत करना, तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी 8 बीघा, ये तो जान से खत्म कर देगा और कर भी देते, जान से ही खत्म कर देते। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने रेलवे स्टेशन के सामने से बच्ची को ऑटो में बिठाया था, जिसके बाद वो उसे लेकर जीवन खेड़ी गया, जहां उसने बच्ची से दरिंदगी को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पड़े। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस को आरोपी की चप्पल मिली। आरोपी ने पुलिस के चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश भी की है। इस दौरान वो गिरकर जख्मी हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के घर का पता लगा लिया है। वो सतना जिले की रहने वाली है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी पर 376 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की 25 सितंबर को उज्जैन के महाकाल थाना इलाके में दांडी आश्रम के पास बदहवास हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे, जिसके बाद ये मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो ये बात सामने आई कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटनास्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई। वो अपराधी पकड़ा गया है, उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। तो पुलिस ने कई खुलासे किए हैं और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, बैक टू बैक कई खुलासे अब इस मामले में होते जा रहे हैं और अब आरोपी ने सारी चीजें भी बताई हैं, पूरा खुलासा किया है कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं कि पूरी घटना में अब जो है आरोपी जो है भरत सोनी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने जो है अपनी जांच इस मामले में फिलहाल अभी भी जारी रखी है। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग जो है वो सतना जिले की रहने वाली है और वह लगभग 24 सितंबर के आसपास घर से स्कूल किसी परीक्षा देने की बात को कह कर निकली थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी और ग्रामीणों ने बताया कि मानसिक रूप से जो है लड़की कमजोर भी है, जिसके कारण वह यहाँ तक पहुंच पाई है। हालांकि जिस तरह से वो यहाँ पहुंची उसे लेकर अभी भी कई खुलासे होना बाकी है और पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि सतना से लड़की उज्जैन तक कैसे पहुंच चुकी है। और साथ ही लड़की के जो दादा हैं उन्होंने 25 सितंबर को जेतवाड़ा थाने में इसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी और गांव के एक युवक ने जब अखबार में उज्जैन दुष्कर्म की पीड़िता की पूरी खबर देखी तो उसके बाद उसने परिजनों को अपनी जानकारी दी और उसके बाद परिजनों ने यहाँ पर उज्जैन पुलिस से संपर्क किया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वह भी सक्रिय हुआ है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने
साफ कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि जो बच्ची है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है, इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वो बच्ची से ना मिल पाए, इसके लिए वहां पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो उज्जैन में बच्ची लगातार सड़क पर भटकती रही और इस दौरान जो मूक दर्शक लोग बने हुए थे, उनकी जानकारी भी पुलिस को जुटाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों के द्वारा मूक दर्शक बनकर बच्ची को देखा गया था, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई जो है की जा सकती है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है आरोपी भरत सोनी से और बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में आने वाले समय में कई और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस तरह से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, उसमें उसके द्वारा और किसी की भी मदद ली गई थी या इसमें और कोई भी ऑटो चालक के साथ जो घटना में प्रयुक्त था, उसकी जानकारी जो है वो एसआईटी के द्वारा अब निकाली जा रही है। हालांकि एसआईटी की पूछताछ में शुरुआती दौर में आरोपी ने दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया है। जी अंशुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक्शन मोड पर न सिर्फ पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, बल्कि इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी यहाँ पर सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अपराध होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी ही बस काफ़ी नहीं होती, लेकिन इसके साथ ही अपराधों को सही समय पर रोक देना या उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाना, ये भी बहुत अहम है, जिस पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश किस तरह से काम करता है, क्योंकि बालिका अपराध लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी कि उज्जैन रेप केस में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सक्रिय हो चुका है। बच्ची से स्वास्थ्य की जानकारी ली गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने यह जानकारी ली। बच्ची की मदद ना करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से वीडियो में सामने आया था कि बच्ची जब बेशुद्ध कई घंटों तक के उज्जैन के सड़कों पर घूम रही थी, उस वक्त ये फुटेज भी सामने आया, सीसीटीवी फुटेज की, जहां पर कई लोगों ने उसे देखा, बुलाया भी, उससे बातचीत भी की, लेकिन इसके बावजूद मदद के हाथ नहीं आगे बढ़ाए। और यहीं से वो सवाल भी जन्म लेता है कि समाज अगर किस दिशा में जा रहा है। तो अब बाल संरक्षण आयोग ने, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बच्ची की मदद ना करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से आने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश वो करवाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर में लगभग 2 लाख हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मेला ग्राउंड परिसर में आवासों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा, जहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही भूमि पूजन भी यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। ग्वालियर के दौरे में भी इस दौरान वो रहेंगे। मेला ग्राउंड परिसर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री करेंगे। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। खरगोन, हरदा और अलीराजपुर के दौरे में वो रहेंगे। खरगोन जिले के महेश्वर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जहां पर देवी अहिल्या लोक का वो भूमि पूजन करने वाले हैं। आपको बता दें कि 3673.35 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। वहीं हरदा में किसान सम्मेलन को भी आज वो संबोधित करेंगे। किसानों और अन्य हितग्राहियों को सौगात भी दी जाएगी। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहां पर होगा। वहीं अलीराजपुर में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण आज किया जाएगा। तो 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और इन तीनों ही जिलों को विकास कार्यों की सौगात अपने इस दौरे में सीएम शिवराज देंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी के घर पर पारंपरिक तरीके से भोजन किया। आदिवासी परिवार ने अखिलेश यादव को दोने और पत्तल में खाना परोसा। अखिलेश यादव बड़े चाव से भोजन करते भी नजर आए और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। पारंपरिक तरीके से दोना पत्तल में कैसे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भोजन किया, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर कल अखिलेश यादव थे। इस चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वो एक घर में पहुंचे। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी के घर पर उन्होंने भोजन किया और पारंपरिक तरीके से भोजन जैसे आदिवासी करते हैं दोनों और पत्तल में, वैसे ही है एक आदिवासी परिवार ने अखिलेश यादव को दोनों और पत्तल में खाना परोसा और बड़े चाव से इस भोजन का स्वाद लेते यहां पर अखिलेश नजर आए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।